नमस्कार साथियों, आप सभी का उमंग क्लासेस बड़ी सादड़ी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय राजस्थान का परिचय और सहायक संधियों के PYQs पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। आशा है कि आपके आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आने वाले हैं उनसे यह बाहर नहीं होगा। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो बताइए दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका ऑप्शन ए है 8.5%, ऑप्शन बी है 10.4%, ऑप्शन सी है 12.7%, ऑप्शन डी है 15.2%। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है दोस्तों, बताइए जल्दी से। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, राजस्थान का गठन वर्तमान स्वरूप कब हुआ। तो राजस्थान का गठन वर्तमान स्वरूप कब हुआ। 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1949, 15 अगस्त 1947। बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 30 मार्च, 1 नवंबर। बताइए दोस्तों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है, यानी कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर। बताइए दोस्तों, इसकी राजधानी कहाँ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। बताइए दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। आपका छठा प्रश्न है, राजस्थान में सहायक संधियों की नीति किसने प्रारंभ की थी। लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड रिपन ने। बताइए दोस्तों, सहायक संधियों की नीति किसने प्रारंभ की। राजस्थान में सहायक संधियों की नीति किसने प्रारंभ की। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधियों की नीति प्रारंभ की। आपका अगला प्रश्न है, सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। शिक्षा का विकास, अंग्रेजी सत्ता का विस्तार, व्यापार बंद करना या कृषि सुधार करना। बताइए दोस्तों, सहायक संधियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी सत्ता का विस्तार करना। आपका अगला प्रश्न है, सहायक संधि के अनुसार राज्य में अंग्रेजी सेना रखने का खर्च कौन वहन करता था। बताइए दोस्तों, सहायक संधि के अनुसार अंग्रेजी सेना रखने का खर्च कौन वहन करता था। आपके ऑप्शन है ए अंग्रेज, बी राज्य, सी दोनों या डी कोई नहीं। बताइए दोस्तों, जो अंग्रेजी सेना है वह रखने का खर्च कौन वहन करता था। तो आपका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्य इसका खर्च वहन करता था। आपका अगला प्रश्न है, सहायक संधि करने के बाद राज्य बिना अनुमति किससे संबंध नहीं रख सकता था। किसानों से, अन्य राज्यों से, व्यापारियों से या पंचायतों से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अन्य राज्यों से राजा संबंध नहीं रख सकता था। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला राज्य जिसने अंग्रेजों की सहायक संधि की।
अंग्रेजों से सहायक संधि की? जयपुर, जोधपुर, करौली, उदयपुर। बताइए दोस्तों, आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, करौली एक ऐसा राज्य है जिसने 1817 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। करौली ने सहायक संधि कब की? तो मैंने अभी बताया आपको 1817 में, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अधिकांश राजपूत राज्यों ने अंग्रेजों से सहायक संधियां कब की? 1757 में, 1817-18 में, या 1857 में, या 1905 में? बताइए दोस्तों, अंग्रेजों के साथ में अधिकांश राजपूत राज्यों ने सहायक संधियां कब की? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1817-18 में अधिकांश राज्यों ने अंग्रेजों के साथ में अधीनस्थ संधियां कर ली थी। मेवाड़, उदयपुर ने अंग्रेजों से संधि कब की? मेवाड़ यानी कि उदयपुर जो रियासत है, उसने मेवाड़ रियासत ने अंग्रेजों से संधि कब की? तो 1818 में, 1825 में, 1805 में, 1830 में। तो मेवाड़ ने 1818 में अंग्रेजों के साथ में अधीनस्थ संधि की थी दोस्तों। सहायक संधियों का सबसे बड़ा लाभ अंग्रेजों को क्या मिला? धार्मिक स्वतंत्रता, राजनीतिक नियंत्रण, कृषि उत्पादन, उद्योग विकास। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक नियंत्रण मिल गया था दोस्तों। सहायक संधियों से राजस्थान के राज्यों की क्या स्थिति हुई? पूर्ण स्वतंत्र हो गए, अंग्रेजों पर निर्भर हो गए, शक्तिशाली बन गए, या फिर लोकतांत्रिक हो गए? बताए दोस्तों, सहायक संधियों से राजस्थान के राज्यों की स्थिति क्या हुई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजी रेजिडेंट किसके अधीन कार्य करता था? राजा के, अंग्रेज सरकार के, प्रजा के, या पंचायत के? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी सरकार के अधीन कार्य करता था। राजस्थान सहायक संधियों के बाद राज्यों की विदेशी नीति किसके नियंत्रण में चली गई थी दोस्तों? राजा के, अंग्रेज के, या जनता के, या सेना के? बताइए दोस्तों, विदेश नीति किसके नियंत्रण में चली गई थी? तो आपका सही ऑप्शन होगा बी, अंग्रेजों के नियंत्रण में विदेश नीति चली गई थी। आपका अगला प्रश्न होगा, राजस्थान के इतिहास में 1817-18 का काल विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस समय राजस्थान का एकीकरण हुआ था। अधिकांश राजपूत राज्यों ने अंग्रेजों से सहायक संधियां की थी, या 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था, प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुआ था? बताइए दोस्तों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? 1817-18 का काल विशेष महत्व क्यों रखता है दोस्तों? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्योंकि इस अधिकांश राजपूत राज्यों ने इस काल में अंग्रेजों के साथ में सहायक संधियां की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सहायक संधि की प्रमुख शर्तों में शामिल नहीं है? अंग्रेजी सेना की तैनाती, विदेशी नीति पर अंग्रेजी नियंत्रण, राज्यों द्वारा सेना का व्यय वहन करना, राजा का प्रतिवर्ष चुनाव। बताएं दोस्तों, इनमें से कौन सी संधि की प्रमुख शर्तों में से शामिल नहीं है? तो इनमें से आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, राजा का प्रतिवर्ष चुनाव करना। यह इस संधि की प्रमुख शर्तों में शामिल नहीं है, वरना अंग्रेजी सेना तैनात रहेगी, ये भी सही है। विदेश नीति पर अंग्रेजों का भी नियंत्रण रहेगा, ये सही है। और राज्य द्वारा सेना का वहन किया जाएगा, ये भी सही है। लेकिन राजा का प्रतिवर्ष चुनाव होगा, यह गलत है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के अधिकांश राज्यों ने 1817-18 में अंग्रेजों से सहायक संधियां मुख्यतः किस कारण से की? शिक्षा के विकास हेतु, मराठा और पिंडारी संकट से सुरक्षा हेतु, व्यापार बढ़ाने हेतु, मुगल सम्राट के आदेश से? बताइए दोस्तों, राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों से सहायक संधियां क्यों की? उसका क्या कारण थे दोस्तों? तो इसका सही कारण था ऑप्शन बी, मराठा और पिंडारी के संकट से सुरक्षा पाने हेतु राजपूत राज्यों ने अंग्रेजों से सहायक संधियां की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहीं पे हमारी क्लास समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा? यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।